नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी का जो बिजनेस होता है उसको कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं। यानी इनको एस्ट्रोलॉजी का काम करना है तो ये चाहते हैं लीगल तरीके से काम करें और उसका रजिस्ट्रेशन करा के काम करें। तो इसी सब्जेक्ट में आज हम लोग आपको बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या लाइसेंस वगैरह इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, हम लोग का जो देश है बहुत पुराना एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ इसमें मैटर है और सब्जेक्ट है। बहुत से लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। आप रास्ते चलते लोगों को मिल जाएंगे, आपको या रास्ते चलते आपको दिख जाएंगे, पार्क के साइड में बैठे हुए हैं, तोता लेकर बैठे हुए हैं, कहीं कोई अंगूठी लेके बैठा हुआ है, कहीं कोई घोड़े का नाल लेके बैठा हुआ है। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं और अलग अलग टाइप के उनके कस्टमर हैं। तो आपको अगर अच्छे से थोड़ा इसका बिजनेस करना है तो आपने देखा कुछ दिन पहले एस्ट्रो वन बोल के जो कंपनी आई, उसने एक फॉर्मल तरीके से कॉल सेंटर बैठा के बहुत अच्छा काम ऑनलाइन से किया, ऐप के थ्रू किया। तो सबका अपना मोड हो सकता है, कौन कैसे काम करता है। मगर आई करते हैं बात, आपको बेसिक लाइसेंस के बारे में बताते हैं कि इसका जो बेसिक लाइसेंस है, अगर आप मान लीजिए कोई शॉप खोल के या कोई ऑफिस खोल के अपना काम करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कौन से मोड में जाना चाहते हैं और कौन से जगह पे आप काम चालू कर रहे हैं। इसके अनुसार नाम भी अलग अलग होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोलकाता का, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोलकाता में आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ता है। जहाँ भी आप ऑफिस खोलिएगा, जहाँ भी आप मान लीजिए अपना दुकान खोलिएगा, वहाँ के नाम पे आपको ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अब ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए आपको लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ, अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी मांग सकता है, फोटोग्राफ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्लस जहाँ भी आप ऑफिस लीजिएगा वहाँ पे उनका प्रूफ, यानी रेंट की वो रेंट दिए हैं तो रेंट एग्रीमेंट और टैक्स का प्रूफ, अगर किसी से आप रेंट ले रहे हैं, और 11 महीने का एग्रीमेंट, ये सारा चीज़ लगता है। ये लगने के बाद आपको ट्रेड लाइसेंस मिलेगा। आप ट्रेड लाइसेंस निकाल के, बंगाल में जैसे पी टैक्स लगता है तो पी टैक्स का प्रोफेशनल टैक्स, आप पी टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद करंट अकाउंट ओपन करके मार्केट में आराम से इसका काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अलावा जो होता है ये लीगल पार्ट हो गया। अब इसके अलावा सिर्फ लीगल करने से ही तो आपका काम नहीं चलेगा, आपका बिजनेस चलना चाहिए, यानी उसका मार्केटिंग होना चाहिए, उसका भी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे बैठ के एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट मोड जो है चुनना पड़ेगा, उस पर कुछ खर्चा आपको करना पड़ेगा। एक तरीका सोशल मीडिया का भी है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके भी फ्री में कुछ दिन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं जैसे यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो आपका ज़्यादा काम आता है। या मान लीजिए आपके एरिया में कोई फेमस यूट्यूबर है तो उसके साथ कोलैबोरेट करके, उससे बात करके अपना 1-2 डेमो वीडियोस उसके साथ बैठ के इंटरव्यू दीजिए या बनवाइए। जिसका आपने अच्छा काम किया, उसका कुछ काम हो गया हो, उसका एग्जांपल दिखाइए। तो उससे आपकी जो फेमस आप होंगे और एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ेगा और आपका क्लाइंट बेस भी बढ़ेगा। इसके बाद आता है, जब आपका काम बढ़ेगा तो आपको नाम की भी, जो नाम है उसको भी आपको बचा के रखना है। यानी जो भी नाम आपने दिया है, जैसे मान लीजिए एस्ट्रो, तो एस्ट्रो तो बहुत सारे लोग हैं, आपका ही पता चला नाम को चोरी करके दूसरा कोई चालू कर दिया। तो आपको क्या करना होता है, ट्रेडमार्क करा लीजिएगा हमेशा। ट्रेडमार्क कराने से क्या हुआ, आपका लोगो, आपका नाम जो है ट्रेडमार्क हो गया, ताकि दूसरा कोई उस नाम को ना रख सके। जब आपका बिजनेस अच्छा चले या ख़राब चले, बाद में आप चाहें तो उसको सेल आउट भी कर सकते हैं अगर आपका नहीं चलता है तो, मगर चलेगा दोस्तों। क्योंकि बिजनेस है, थोड़ा टाइम लगता है, आपको 6 महीना 7 महीना मिनिमम टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। दूसरा, आप और एक तरीका है जिसके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं कि आपके एरिया में जो भी HNI क्लाइंट होते हैं, यानी रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, उनका डाटाबेस खरीद के कि कैसे उन पे मैसेज भेजा जाए। अब ये आपको ड्राफ्टिंग थोड़ा आना चाहिए कि क्या मैसेज भेजिएगा ताकि लोग आपको इंटरटेन करें, या क्या ऐसा प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आ सकें। ये आपका रिसर्च का थोड़ा मैटर होगा, जो आपको रिसर्च करके बीच में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लाना पड़ेगा। प्लस अगर आपके एरिया के आसपास कोई गोल्ड ज्वेलरी का शॉप है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पे अंगूठी वगैरह बनवाने आते हैं। तो आप देखिएगा जो ज्वेलरी शॉप हैं वो एस्ट्रोलॉजर को फ्री में ही जगह देते हैं बैठने के लिए।
तो आप भी ऐसे 2-3 फेमस दुकान जहाँ पे आपके एरिया में ज्वेलरी का दुकान हो, चल रहा हो, तो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप अपना फ़ीस क्या लीजिएगा या उनसे जो सेल आउट होगा उसमें कमीशन क्या लीजिएगा। देखिए, आप नाम एस्ट्रोलॉजी है मगर हर एक चीज़ बिजनेस है, तो हम लोग बिजनेस के अनुसार ही आपसे बात कर रहे हैं। इसमें आप लोग कमीशन भी लेते हैं, हर एक आदमी लेता है, दुकान से भी होता है, सामान बिकता है उस पर भी होता है, फीस में भी होता है। तो ईमानदारी अपनी जगह, मगर बिजनेस का जो बात है वो ओपन आपको बताना पड़ेगा, ये होता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई बात मैंने नहीं बताया, जो प्रैक्टिकल है वही चीज़ बताया। ये तरीका करके आप चाहें तो अपना एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करवा के आप पूरे इंडिया में वहाँ से बैठे चाहे तो ऑनलाइन प्रचार कीजिए, काम कीजिए, या ऑफलाइन अपना टाइम बुक करके काम कीजिए। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी कोई ज़रूरत है एस्ट्रोलॉजी बिजनेस में, आईएसओ करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, मार्केटिंग करवाना है आपको, या डाटाबेस सेगमेंट का ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। इसमें हम लोग आपकी प्रोफेशनल तरीके से मदद करेंगे। प्रोफेशनल यानी आपका भी लाभ, हमारा भी लाभ, और पैसे का टर्म्स ओपन होगा, ताकि मान लीजिए बाद में ये नहीं कि आपने बोला था, ये बोला था, वो बोला था। बिजनेस है तो आप भी बिजनेस करने बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोग का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।